हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया एंड कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। क्या होता है ना, ऑफिस के कारण टाइम नहीं मिलता है टू मेक अ वीडियो। बट रिसेंटली क्या है कि मैंने गोवा का ट्रिप किया था एंड इट वाज इन फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 25, यही मंथ, इसी मंथ में। तो मैंने क्या है कि बाय रोड ट्रैवल किया था। सो मैंने क्या कौन सा रूट पे किया था, कहाँ से कैसे जाना है, मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। सो दिस विल हेल्प यू इफ़ यू आर प्लानिंग बाई रोड। एंड ये रेनी सीज़न था, सो रोड की क्या कंडीशन थी वो भी मैं आपको बताते जाता हूँ। सो सबसे पहले क्या है कि मैं आपको रूट बताऊंगा मैप में, एंड उसके साथ साथ मैं एक रास्ता कैसा है अभी वहाँ पे उसकी भी कुछ क्लिप्स में डालते जाऊंगा। सो यू विल अंडरस्टैंड कि मतलब कैसे क्या है रोड की कंडीशन अभी वहाँ पे। ठीक है, जब आप गूगल में लोकेशन डालेंगे गोवा के लिए तो ये इस तरह से मल्टीपल रूट दिखाता है यहाँ पे। बट अपन को क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे केस में देखोगे तो मैंने क्या किया है कि पुणे में हडपसर मगरपट्टा से लोकेशन डाला है। सो यहाँ से आपको आइदर यू कैन गो थ्रू दिस स्वार गेट वाला रास्ता और नेशनल हाईवे 48 पे आपको आना है, और यहाँ से भी आप आ सकते हो जो नेशनल हाईवे 60 पड़ता है, यहाँ से ये यहाँ पे कनेक्ट होता है। ठीक है, सो इन दोनों में से आप कोई भी पिक कर सकते हो जो आपको गूगल मैप दिखा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ से क्या है कि ये पूरा अपना नेशनल हाईवे 48 है। सो ये ऑलमोस्ट दिस हाईवे इज़ गुड। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, बट उसमें क्या होता है कि साइड में जो सर्विस रोड होता है ना, तो वहाँ से जाना पड़ता है। बट वो भी सर्विस रोड भी ज़्यादा नहीं, मतलब 200 मीटर 300 मीटर, हार्डली मैक्सिमम 500 मीटर्स, उससे ज़्यादा आपको सर्विस रोड पे चलना नहीं पड़ेगा। सो दिस हाईवे इज़ वेरी गुड, नेशनल हाईवे 48। सो आप इसको कंटिन्यू करके सातारा को क्रॉस करके आप यहाँ आगे तक जा सकते हो, जैसा ये रूट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, देन यहाँ से आपको ये राइट टर्न लेना पड़ेगा, एंड राइट टर्न लेने के बाद आपको यहाँ से ये जैसा भी रूट दिखा रहा है यू हैव टू कंटिन्यू। ठीक है, आपको ये कंटिन्यू करते जाना है। कंटिन्यू करते करते यहाँ पे जो ये यहाँ पे टर्न आपको दिखा रहा है, ठीक है, एक एंटरप्राइजेस जो भी लिखा हुआ है, आपको ये वाला अवॉइड करना है। ठीक है, ये एकदम रिमोट विलेज में से जाता है, बहुत ही छोटा रास्ता है। ठीक है, सो ये अवॉइड करके आपको ये रास्ते से यहाँ से कंटिन्यू करना है, और ये कंटिन्यू करके यहाँ पे नेशनल हाईवे 66 पे जाएगा ये। ठीक है, सिमिलरली क्या है कि ये रास्ता भी जाता है, आप देखोगे तो नेशनल हाईवे पे टच होता है। बट क्या है कि ये मतलब बहुत ही रिमोट में एरिया है, अंदर गाँव में एकदम बहुत ही सिंगल रोड है। वहाँ पे आपको कुछ कोई आता जाता हो भी नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको खुद लगेगा कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, जंगल में। ठीक है, सो डोंट टेक दिस टर्न, यहाँ से आप सीधा जाओ, यहाँ पे नेशनल हाईवे 66 लग जाएगा, और यहाँ से फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो नेशनल हाईवे 66 पे। ठीक है, इस रूट में और यहाँ से जाने में थोड़ा 10-12 किलोमीटर का फ़र्क है, बट टाइम सेम है दोनों में। गूगल मैप में जब देखोगे ना टाइम सेम दिखाएगा, टाइम में ऐसा कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा 5-1 मिनट ऊपर दिखा सकता है, दैट इज़ फाइन। ठीक है, बट यहाँ से क्या है, ये रोड अच्छा है बेसिकली, व्हाट आई वाज मेंशनिंग यू, ये पूरा रिमोट एरिया में से है। ठीक है, यहाँ से फिर आप नेशनल हाईवे 66 से कंटिन्यू करोगे तो ये सब हाईवे अच्छा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कहीं पे कुछ काम नहीं चल रहा है, सब बराबर है। इस हाईवे पे आपको 3 टोल मिलेंगे शायद, बट वो अभी फंक्शनल नहीं है, सो यू डोंट हैव टू पे एनी टोल। ठीक है, सो ये हो गया। फिर यहाँ से आप जाओगे नेशनल हाईवे 66 से, पूरा ये रोड गोवा तक अच्छा है। गोवा में आप जैसे ही एंटर होगे, वंस यू विल बी देयर इन द गोवा, सो ये वाला जो रास्ता है ना, यहाँ पे भी कुछ फ्लाईओवर का काम चल रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब ट्रैफिक स्लो है, थोड़ा सा है वो, मतलब हार्डली 2 या 3 किलोमीटर का, दैट्स इट। उसके बाद आपको ये पूरे गोवा में बहुत अच्छा रोड मिलने वाला है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने अगर आप मैप में देखोगे तो मैंने ये है ना साउथ गोवा में लगाया, कोलवा तक। ओके, सो ये रास्ते में आपको कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं होगी, आप ये रास्ते को फॉलो करो प्रॉपर। ठीक है, सो आप यही वाला रूट लो जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एंड यू कैन अवॉइड दिस वन जो गूगल मैप में एक और रूट दिखाएगा जो अम्बोली से होते हुए निकलता है। एंड आते समय आप आ सकते हो, बट मैं इस रूट से आया नहीं तो मेरे को पता नहीं क्या क्या कंडीशन है उसकी, बट दिस वन इज़ बेस्ट। इससे जाते समय आई विल से कि इसको अवॉइड करो। एंड वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि
ये आप देखोगे तो ये कर्नाटक में भी जाता है एंड देन यहाँ से महाराष्ट्र में जाता है। तो क्या होता है ना, ये दोनों बॉर्डर पे चेकिंग करते हैं बहुत कि आप कुछ वाइन तो लेके नहीं जा रहे हो। बिकॉज वाई एम सेइंग दिस, आई थिंक 2 years बैक जब मैं गोवा से हम्पी जा रहा था, तब कर्नाटका बॉर्डर पे मतलब इतना चेक किया था उनने, सामान वामान खुलवा के ये वो, ठीक है। सो क्या होगा कि आप कर्नाटक बॉर्डर पे जाओगे, वहाँ पे भी वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद महाराष्ट्र बॉर्डर लगेगा, वहाँ पे भी सामान चेक करेंगे, ठीक है। उससे बेटर है आप यही वाले रूट से जाओ, सीधे महाराष्ट्र में एंटर होते हैं। एंड यहाँ पे क्या है कि मैंने जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पे 3 टोल है जो कि अभी फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल है। सो एक टोल पे कहीं पे तो उनने मुझे रोका था एंड देन दे सॉ की फैमिली इज़ देयर, तो उनने जस्ट मुझसे उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा पुणे, और उनने फिर जाने दिया। तो ऐसा कुछ उन्होंने कुछ चेकिंग वेकिंग की नहीं, ठीक है। सो आप यही रूट लो, यही बेस्ट है। एंड इसके अलावा जो मैं क्लिप की बात कर रहा था, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्लिप कैसा क्या रोड है। मैंने ये नेशनल हाईवे 48 की क्लिप तो बनाई नहीं, यू कैन ट्रस्ट दिस इज़ गुड, ये बहुत सही है। बट यहाँ से जो ये रास्ता है यहाँ से लेकर गोवा तक, मैंने इसकी क्लिप बनाई है। और ये क्लिप मैंने कब बनाई है, जब मैं गोवा से वापस आ रहा था पुणे के लिए, तब मैंने ये क्लिप बनाई है। तो मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ कैसा क्या रोड है। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास नेशनल हाईवे 48 की कोई क्लिप नहीं है, बट नेशनल हाईवे 48 इज़ ओके, यू कैन ट्रस्ट मी। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत कुछ काम चल रहा है तो आपको सर्विस रोड से जाना पड़ेगा साइड में, वो भी हार्डली ज़्यादा नहीं, 200 मीटर 300 मीटर और मैक्स 500 मीटर, इस तरह से कुछ है। अब इस नेशनल हाईवे 48 के बाद जब आप राइट लेंगे यहाँ से, सो ये आपको स्टेट हाईवे 144 मिलेगा एंड ये आगे जाके स्टेट हाईवे 111 होता है, ठीक है। एंड 11 के बाद ये हाईवे जाके आपका सीधे नेशनल हाईवे 66 पे लगेगा, जो मुंबई टू गोवा है। दैट्स इट। सो अब मैं आपको इस रूट की क्लिप दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको ये वाली क्लिप दिखाता हूँ सबसे पहले कैसा है। जैसे ही आप राइट में टर्न लेंगे तो ये कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्टेट हाईवे 144। इसका एक और क्लिप है मेरे पास, ये क्लिप है। ठीक है, तो इसके बाद ये रास्ता जाता है एक मेरे पास, ओके। सो ये है वो रास्ता एंड ये जाके नेशनल हाईवे 144, तो ये जाके 111 हो जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे एक घाट आता है जो कि इसका नाम क्या है कि मैंने, हाँ, तो अमीनी घाट, ये घाट है। एक इसका मेरे पास ड्रोन वाला क्लिप है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी आपने वो ड्रोन क्लिप देखी जो अमीनी घाट का था। उसके आगे जब अपन जाएंगे तो रोड वैसा ही है और ये नेशनल हाईवे 111 है। एंड इसके आगे जाते हैं तो एक और घाट पड़ता है जिसका नाम है, आई थिंक कहाँ गया, यही है, दिस वन अनुष्पुरा घाट। सो इस घाट पे क्या हुआ था, जब हम पुणे से गोवा जा रहे थे तब तो पूरे टाइम फॉग था। मैं आपको उसका भी एक वीडियो दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से था, बट वहाँ पे रोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस टाइम पे पूरा फॉग था, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये हम घाट से नीचे उतर रहे थे उस समय, जब पूना से गोवा जा रहे थे। तो यहाँ पर कुछ विजिबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे। तो जैसे कि आपने देखा कितना फॉग दिख रहा था जब हम पुणे से गोवा जा रहे थे, बट जब हम गोवा से पुणे आ रहे थे तब
वेरी बहुत क्लियर था वहाँ पे। एंड उसका वीडियो ये है, मैं प्ले करता हूँ। ये है वो घाट का रूट का वीडियो। एंड आप देखोगे रास्ता भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से। सो ये इस तरह से था। और इसका मेरे पास एक ड्रोन शॉट भी है, वो भी मैं अभी दिखाता हूँ, वो क्लिप भी आपको। एंड इसके अलावा मैं इस घाट का पूरा फुल वीडियो बनाऊँगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, वो मैं अलग से अपलोड करूँगा। ठीक है। एंड सो ये देखिए, ऐसा है ये कुछ घाट। Three, two, one. Uh-huh. Three, two, one. Uh-huh. सो आप रूट जैसे देखोगे, आपको ये रास्ता दिखेगा कितना अच्छा है। ठीक है। सो एक तो ये हुआ। देन अपन वापस मैप पे आते हैं। तो आप मैप में देखोगे तो ये यहाँ पे था घाट। ठीक है। घाट से अपन सीधे जाएंगे और ये यहाँ पे आता है लेफ़्ट टर्न, जो अपन को नहीं लेना है, मैं आपको बता रहा था। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही रिमोट में है, बहुत ही मतलब बहुत ही छोटा रास्ता है, आपको कोई गाड़ियाँ भी नहीं दिखेगी, आपको ऐसा लगेगा कहाँ जा रहे हो आप। ठीक है। सो आपको यहीं से सीधे कंटिन्यू करना है, ये स्टेट हाईवे 111 पे। एंड ये जाके यहाँ पे नेशनल हाईवे 66 पे यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास एक क्लिप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने गोवा से आते समय ली थी। जब मैंने यहाँ से गोवा से आते समय राइट लेके यहाँ से जब स्टार्ट किया था आना, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये है वो क्लिप, आप देखेंगे यहाँ से अपन ने नेशनल हाईवे 66 से राइट टर्न लेके यहाँ से अपन एंटर कर रहे हैं स्टेट हाईवे 111 पे। एंड यहाँ से देखिए ऐसा रास्ता है, थोड़ा सा ख़राब है बट ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा मतलब इस तरह का ही ख़राब है, ज़्यादा कुछ गड्ढे वड्ढे नहीं है। एंड इसके अलावा थोड़ा मैं आगे का और वीडियो आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से है। सो सेम रास्ते पे आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स कुछ रास्ता जी इस तरह से है, आप देखोगे ये है। अब अपन वापस मैप में जाते हैं और अपन जो रेस्ट ऑफ द हाईवे है नेशनल हाईवे 66 उसका देखते हैं। तो नेशनल हाईवे 66 जब यहाँ से अपन नेशनल हाईवे 66 पे आ जाएंगे तो ये अपना है बॉम्बे टू गोवा हाईवे। एंड इसके मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ कैसा क्या ये रास्ता है। एंड ये पूरा गोवा तक बहुत अच्छा रास्ता है। ठीक है। आप जब गोवा पहुँचेंगे तो गोवा के स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। गोवा के स्टार्टिंग में समवेयर यहाँ पे कहीं पे दिस वन, इतने एरिया में रोड थोड़ा ख़राब है बिकॉज़ वहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, बट वहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा धीरे चलता है। ठीक है। उसके अलावा बाकी आप एंड आई थिंक अराउंड 2 या 3 किलोमीटर है जो मतलब फ्लाईओवर का काम चल रहा है,
ट्रैफिक धीरे चलता है, बट उसके अलावा पूरा रास्ता बहुत अच्छा है, प्रॉपर बना हुआ है एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा साउथ गोवा तक जाने के लिए। ठीक है, अब मैं नेशनल हाईवे 66 के कुछ क्लिप्स आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसा रास्ता है ये। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा गोवा के स्टार्टिंग में थोड़ा काम चल रहा है 2-3 किलोमीटर, तो वहाँ पे ट्रैफिक स्लो है, बट उसके अलावा पूरा ये रास्ता अच्छा है। ठीक है, सो ये है रूट, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही रूट से जाओ। एंड स्टिल इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट मी, आई विल कम बैक ऑन योर क्वेश्चंस। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।